आज के लिए इस लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसका विषय कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम है। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSPTU भिलाई में डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग विषय पर हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग एक उन्नत प्रक्रिया है जो कैम दैट इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग के कार्य को सरल और अधिक सटीक बनाती है। कैम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दक्षता और सटीकता को बढ़ाना है। इसके माध्यम से प्रोग्रामर जटिल मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं के लिए टूल पाथ को डिज़ाइन कर सकते हैं और उन्हें सिमुलेट कर सकते हैं ताकि संभावित त्रुटियों को पहले ही पहचाना जा सके। इस लेक्चर में हम कैम सॉफ्टवेयर के उपयोग से पार्ट प्रोग्रामिंग की विभिन्न विधियों को समझेंगे। विशेष रूप से हम टूल पाथ सिमुलेशन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्मित पार्ट सटीकता के साथ बनाया जाए। टूल सिमुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने की अनुमति देता है, जिससे प्रोडक्शन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह प्रोग्रामिंग विधि न केवल समय की बचत करती है बल्कि सामग्री के उपयोग को भी अनुकूलित करती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आइए अब हम इस लेक्चर के उद्देश्यों को समझते हैं। इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कैम सॉफ्टवेयर का परिचय देना है और इसके महत्व को समझाना है। कैम सॉफ्टवेयर का परिचय, जहां कैम सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित और कुशल बनाने में सहायक होते हैं या डिज़ाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर में टूल पाथ सिमुलेशन की प्रक्रिया को भी समझेंगे, जो कि मशीन के लिए आवश्यक पाथ को वर्चुअल रूप से तैयार करने में मदद करता है। इसके अलावा इस लेक्चर में हम स्वचालित प्रोग्रामिंग की भी समझ अर्जित करेंगे, जहां कैम सॉफ्टवेयर की मदद से ये प्रोग्रामिंग किस तरीके से प्रोडक्शन प्रक्रिया को और तेज और सटीक बना सकती है, इसके बारे में भी हम ज्ञान अर्जित करेंगे। साथ ही साथ टूल पाथ ऑप्टिमाइजेशन के तरीके क्या हो सकते हैं, जिससे कि मशीनिंग प्रक्रिया को कम से कम समय में कंप्लीट किया जा सके, हम ये भी देखेंगे। इसके पश्चात हम समझेंगे कि कैड का उपयोग करके पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जा सकती है। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पार्ट प्रोग्रामिंग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग करके पार्ट्स के निर्माण के लिए संख्यात्मक नियंत्रण या जिसे हम न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, उसे तैयार करने में शामिल होती है। यह प्रक्रिया विभिन्न उद्योगों में विशेष रूप से विनिर्माण में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। जहां प्रक्रिया जो होती है उसमें सबसे पहले मॉडलिंग की जाती है। इस चरण में पार्ट का एक 3D मॉडल कैड सॉफ्टवेयर के उपयोग से बनाया जाता है। यह मॉडल जो पार्ट की ज्योमेट्रिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कैड ड्राइंग, जहां मॉडल से तैयार एक 2D कैड ड्राइंग तैयार की जाती है जो पार्ट के विस्तृत आयामों या डायमेंशंस को ईजिली अच्छे तरीके से दिखाती है। तीसरा होता है पार्ट प्रोग्रामिंग। यह प्रक्रिया एनसी कोड तैयार करने के लिए कैड ड्राइंग का उपयोग करके एनसी मशीन को बताता है कि उस पार्ट को कैसे बनाया जाए। कोड में मशीन की गति, उपकरण पथ और अन्य आवश्यक जानकारियां सम्मिलित होती हैं, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर्स में समझा था। टूल पाथ, जो कि एनसी कोड से एक टूल पाथ उत्पन्न किया जाता है जो मशीन को बताता है कि उपकरण को पार्ट को बनाने के लिए किस पाथ का पालन करना चाहिए। उसके पश्चात आता है सत्यापन या टूल पाथ वेरिफिकेशन, जहां टूल पाथ की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पार्ट के वांछित आयामों को और सहिष्णुतापूर्वक पूर्ण किया जा पा रहा है या नहीं। एनसी पार्ट प्रोग्राम, जहां एनसी प्रोग्राम अंतिम प्रोग्राम होते हैं जो कि मशीन में अपलोड किया जाता है, जो पार्ट को निर्धारित टूल पाथ के अनुसार कट करके बनाया जाता है। इसके पश्चात अब हम समझेंगे
कि पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रोसेसेस और क्या क्या हो सकते हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग करके इन एनसी कंट्रोल के प्रोग्राम्स को तैयार करने में मदद प्रदान करती है। इसकी प्रक्रिया में जैसे हमने समझा था कि मॉडलिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग, टूल पाथ, ये सब आते हैं। इसके अलावा इसमें कटिंग मोड चयन भी होता है, जहां इस चरण में विभिन्न कटिंग मोड जैसे कंटूर लाइन, रफ कटिंग, कंटूर लाइन फिनिशिंग और रिमाइंडर कटिंग का चयन किया जा सकता है। इसके अलावा इसके पश्चात नेक्स्ट चरण में टूल निर्देशित करने का चरण होता है। इस चरण में उपकरण के प्रकार के हिसाब से उसके डायमीटर, आरपीएम और फीड की दर निर्धारित की जाती है। इसके पश्चात कटिंग के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उन्हें भी हम डिफाइन करते हैं अगले चरण में, जैसे कि टूल का कटिंग, टूल के जो कंपनसेशंस हैं, उसके दृष्टिकोण, इसके अलग अलग और जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसके अलावा इसके अगले चरण में सेट टारगेट का जो शेप मॉडल होता है उसके बारे में भी हम डिफाइन करते हैं कि उसका अंतिम आकार क्या रहेगा और इनिशियल जो हमारे पास वर्क पीस रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, दोनों को ही यहाँ पर डिफाइन किया जाता है इस चरण में। इसके पश्चात टूल पाथ की गणना। इस चरण में टूल पाथ की गणना की जाती है जो मशीनिंग प्रक्रिया को यह बताता है कि जो कटिंग टूल है उसे किस पाथ का पालन करना है इस प्रक्रिया को सिमुलेट करने के लिए। इसके पश्चात आखिरी चरण में इसका निष्पादन सम्मिलित है, मीन्स पोस्ट प्रोसेसिंग। इस चरण में जो एनसी प्रोग्राम मशीन में अपलोड किया जाता है और उसके अनुसार निर्धारित टूल पाथ को फॉलो करते हुए कटिंग टूल मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर कैड के जो पार्ट प्रोग्रामिंग है वह एक कुशल और सटीक प्रक्रिया है जो भागों के या पार्ट्स के निर्माण में समय और लागत को बचा सकता है। यह जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पश्चात आइए अब हम समझते हैं कि सीएनसी कटिंग के अनुक्रम जो होते हैं वो क्या होंगे। सीएनसी कटिंग के अनुक्रम सीएनसी मशीन पर भागों के निर्माण के लिए विभिन्न कटिंग प्रक्रियाओं का क्रम है। यह प्रक्रिया पार्ट्स की सतह की गुणवत्ता और उनके सहिष्णुता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। कटिंग अनुक्रम जहां सबसे पहले रफ कटिंग की प्रक्रिया उपयोग की जाती है। यह प्रक्रिया भाग के जो पार्ट्स होते हैं उसके मोटे आकार को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे अधिक कटिंग रेट परफॉर्म होता है और कम एक्यूरेसी के साथ यह कटिंग परफॉर्म की जाती है। मतलब अगर आपको वर्क पीस में से मैक्सिमम मटेरियल रिमूव करना है और आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, उस समय आप रफ कटिंग की उपयोग करते हैं जहां पर एक बार में बहुत सारे मटेरियल रिमूव किए जा सकते हैं उस वर्क पीस से। इसके बाद आता है सेमी फिनिशिंग। यह प्रक्रिया पार्ट्स की सतह को चिकना करने और उसके डायमेंशंस को और अधिक सटीक बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें मीडियम कटिंग रेट और बेहतर सरफेस फिनिश जो होती है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अंतिम चरण होता है वो है फिनिशिंग। यह प्रक्रिया पार्ट्स की सतह को हाई क्वालिटी और वहाँ पर बेटर सरफेस क्वालिटी प्रोवाइड करती है। इसके उपयोग से इसमें सबसे कम कटिंग रेट होता है जिससे काफ़ी अच्छी सतह की क्वालिटी हमें प्राप्त होती है। इसके पश्चात आता है कटिंग उपकरण या कटिंग टूल। इसमें आप स्ट्रेट एंड मिल यूज़ कर सकते हैं। यह एक समान कटिंग उपकरण है जो कि सीधे कट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बॉल एंड मिल आप यूज़ कर सकते हैं। यह एक कटिंग उपकरण है जो सर्कुलर एंड के साथ होता है, बॉल एंड के साथ होता है और गोलाकार के कट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी कटिंग की विधि क्या होती है? इसके अलावा और भी टूल होते हैं जिन्हें आप मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरेशन पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एक्शियल कटिंग। यह कटिंग विधि में उपकरण को काम के टुकड़े के एक्सिस के समानांतर मूव कराया जाता है। इस विधि में गहराई में कट बनाने के लिए उपयोग की जाती है। सीएनसी कटिंग अनुक्रम भागों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह प्रक्रिया भाग की या पार्ट्स की सतह की क्वालिटी और उसकी बेटरमेंट के लिए प्राप्त करने के लिए विभिन्न कटिंग उपकरणों का उपयोग करके और विधियों का उपयोग करती है। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि कैम के सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं। सो कैम सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पर कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है। यह सॉफ्टवेयर 3D मॉडल को लेकर उससे टूल पाथ जनरेशन के लिए उपयोग करता है, जिससे CNC मशीन द्वारा इसे फॉलो किया जाता है। यह मशीनिंग प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है, मीन्स ऑटोमेटेड करता है, और ह्यूमन एरर्स को कम करता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सरल और कुशल बनाना। कैम सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कई तरीकों से सरल और कुशल बनाता है, जैसे ऑटोमेशन। यहाँ कैम सॉफ्टवेयर मशीन प्रक्रिया को स्वचालित करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और ह्यूमन एरर्स को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आता है सटीकता। कैम सॉफ्टवेयर उच्च सटीकता के साथ टूल पाथ जनरेट करता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा दक्षता, जहां कैम सॉफ्टवेयर मशीनिंग समय को कम करके उत्पादन लागत को कम करने में मदद करता है। लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी, कैम सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सामग्रियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बन जाता है। प्रमुख कैम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? बाजार में कई प्रकार के कैम सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख कैम सॉफ्टवेयर के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे Siemens NX। यह एक व्यापक कैम सॉफ्टवेयर होता है जो विभिन्न प्रकार के मशीनिंग प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मास्टर कैम, यह एक लोकप्रिय कैम सॉफ्टवेयर है जो अपनी उपयोगकर्ता की जो फ्रेंडलीनेस है, जहां पर उसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए भी यह जाना जाता है। इसके अलावा सॉलिड कैम, यह एक कैम सॉफ्टवेयर है जो कि सॉलिडवर्क्स कैड सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत होता है। इसके अलावा इस फील्ड में और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे NC व्यूअर, जिसका उपयोग करके आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से उसे सिमुलेशन को चेक कर पाएंगे। यह हम आगे आने वाली हमारे लेक्चर्स में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के प्रोसेसिंग को हम कवर भी करेंगे। इसके बाद आता है टूल पाथ सिमुलेशन का परिचय। टूल पाथ सिमुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने वाले CNC मशीनिंग टूल के मार्ग को वर्चुअली प्रदर्शित करती है। यह सिमुलेशन कैम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आप टूल के मूवमेंट को पहले से ही देख सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को जांच सकते हैं। टूल पाथ सिमुलेशन क्या होता है? टूल पाथ सिमुलेशन में मशीनिंग के दौरान टूल्स की मूवमेंट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि टूल सही ढंग से मटेरियल को हटाकर स्पेसिफिक शेप बनाए। इसके माध्यम से आप यह भी देख सकते हैं कि टूल का पाथ सही है या नहीं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में एरर्स को कम किया जा सकता है। इसके कुछ मुख्य तत्व होते हैं। इसके कुछ मुख्य तत्व और उद्देश्यों की आइए हम अब चर्चा करते हैं। जहां टूल पाथ सिमुलेशन मुख्य तत्वों में टूल की पोजीशन, स्पीड और मटेरियल रिमूवल रेट शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मटेरियल को सही मात्रा में हटाना होता है और समय की बचत करना होता है। यह सिमुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। आइए अब हम समझते हैं कि टूल पाथ सिमुलेशन के लाभ क्या हो सकते हैं। टूल पाथ सिमुलेशन के कई लाभ हैं। यह मटेरियल की बर्बादी को कम करता है, जिससे लागत कम होती है। इसके अलावा यह मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में समय की बचत करता है, क्योंकि सिमुलेशन के माध्यम से संभावित एरर्स को पहले ही पहचान लिया जाता है। यह मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और उत्पादन प्रक्रिया को अधिक एफिशिएंट बनाता है। अब हम समझेंगे इसके पश्चात कि कैम सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसे किस तरीके से कर सकते हैं। कैम सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग के विभिन्न पहलुओं पर यह लेक्चर केंद्रित है।
जो मशीनिंग प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए पार्ट डिजाइन से लेकर टूल पाथ तक सफर जानना आवश्यक है। सो आइए अब हम कैम में प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। कैम सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया पार्ट डिजाइन से शुरू होती है, जहां डिजाइन तैयार किया जाता है। इसके बाद उस डिजाइन को मशीनिंग ऑपरेशन में तब्दील करने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें कटिंग पाथ, मशीनिंग पैरामीटर्स और मशीनिंग ऑर्डर जैसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो एक पार्ट के डिज़ाइन को रेडी करके उसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तक पहुँचाने से पहले उसे मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग पर पहुँचाता है, जहाँ पर मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए उसके प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके पश्चात पार्ट डिज़ाइन से टूल पाथ तक का सफ़र क्या होता है, आइए अब हम वो भी समझते हैं। एक बार डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद कैम सॉफ्टवेयर टूल पाथ जनरेट करता है, जो मशीन को निर्देशित करता है कि किस प्रकार से कटिंग करनी है। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह स्टेप होता है जो डिज़ाइन को रियल वे में कंप्लीट ढाल सकता है। इसके पश्चात आइए अब हम समझते हैं कि सिमुलेशन और वैलिडेशन के लिए स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सो टूल पाथ जनरेट होने के बाद सिमुलेशन और वैलिडेशन के स्टेप्स आते हैं, जहां सिमुलेशन के माध्यम से मशीनिंग की प्रक्रिया को वर्चुअली परखा जाता है, ताकि किसी भी गलती का पूर्वानुमान लगाया जा सके। वैलिडेशन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मशीनिंग प्रक्रिया सुरक्षित और कुशल है। यह चरण अंतिम प्रोडक्ट की गुणवत्ता या क्वालिटी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं, अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी। हमने अभी तक समझा कि इसमें अलग अलग स्टेप्स क्या हो सकते हैं, जहां पर हम एक कैड मॉडल से उसे टूल पाथ डेवलपमेंट या उसके वैलिडेशन तक किस तरीके से हम उस प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, हमने वह देखा। अब हम समझते हैं कि टूल पाथ अगर क्रिएट हो चुका है, सो टूल पाथ क्रिएट होने के बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का तात्पर्य यह है कि ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट कंडीशन। आपके पास जितने भी इनपुट पैरामीटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा जो भी बेस्ट रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, जो बेस्ट आउटपुट आपको मिल रहा है, उसे उस बेस्ट आउटपुट की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो हम यहाँ समझेंगे टूल पाथ ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो टूल पाथ ऑप्टिमाइजेशन का उद्देश्य है मशीनिंग प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाना, समय की बचत करना और उपकरण में के जो बार बार यूटिलाइजेशन है उनको कम करना। टूल पाथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। इनमें से एक प्रमुख तकनीक है जिसे हम रेस्ट मशीनिंग कहते हैं, जो एक क्षेत्रों पर केंद्रित होती है जहां पिछले टूल्स काम नहीं कर सके हैं, वह उस लोकेशन पर वर्क करता है। यह तकनीक मशीनिंग की गुणवत्ता में सुधार और समय की बचत करती है। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे हम कहते हैं हाई स्पीड मशीनिंग, जिसका उपयोग उच्च गति और कम फीड रेट के साथ सामग्री को या वहां पर मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक तेजी से प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त होती है और टूलिंग कॉस्ट को कम करती है। इस लेक्चर में आप इन रणनीतियों का उपयोग करके टूल पाथ ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि कैड सॉफ्टवेयर और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, या फिर जहां हम बात करते हैं कि जो पार्ट के जो सिमुलेशंस हैं, जहां हम उस पार्ट के वर्किंग को वैलिडेट कर पाते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मेथड के अनुसार। कैम सॉफ्टवेयर और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, जिसे हम FEA भी कहते हैं, का संयोजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग मशीनों के लिए प्रिसाइज टूल पाथ करने के लिए
किया जाता है, जबकि FEA का उपयोग संरचनात्मक विश्लेषण करने के लिए होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मशीनिंग के लिए दौरान पार्ट सुरक्षित और कुशल तरीके से तैयार हो रहे हैं या नहीं। FEA के माध्यम से आप पार्ट के स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह विश्लेषण टूल पाथ को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है ताकि मटेरियल की इंटीग्रिटी बरकरार रहे और मशीनिंग के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड फेलियर ना हो। इस संयोजन के साथ आप बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पार्ट्स का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अधिक सुनिश्चित, सुरक्षित और प्रभावी भी बना सकते हैं। इस प्रकार कैम सॉफ्टवेयर और FEA का संयुक्त उपयोग मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता और रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। आइए अब हम समझते हैं कि मल्टी एक्सिस मशीनिंग और कैम क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से उपयोग किया जाता है। मल्टी एक्सिस मशीनिंग में कैम का उपयोग उच्च सटीकता और जटिल या कॉम्प्लेक्स डिजाइन की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैम सॉफ्टवेयर की मदद से हम मशीनिंग के लिए टूल पाथ को कुशलतापूर्वक तैयार कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए टूल पाथ जनरेशन। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए टूल पाथ जनरेशन कैम के माध्यम से बेहतर होता है, जो कि जटिल आकार और संरचनाओं के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मशीन की गति और दिशा सही रहे, जिससे उच्च क्वालिटी वाले परिणाम मिलते हैं। यहाँ समझिए, अगर हमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, वहाँ टूल के मोमेंट्स चाहिए। टूल की उस ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करना, वहाँ उसके जो गणितीय समीकरण हैं उसके द्वारा टूल पाथ के एग्जैक्ट पोजीशंस को अंडरस्टैंड करना, बार बार टूल के मोमेंट्स को, टूल के एक्सिस चेंज को डिफाइन करना, इसमें काफ़ी समय लगता है। कैम सॉफ्टवेयर इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम के थ्रू ईजिली समझ सकता है और आप इस कैम के सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज की टूल पाथ जनरेशन है उसे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 एक्सिस और 5 एक्सिस मशीनिंग के बीच में अब हम समझते हैं कि कुछ अंतर होते हैं। वो अंतर क्या है? 3 एक्सिस और 5 एक्सिस मशीनिंग के बीच मुख्य अंतर उनके एक्सिस की संख्या है। जहाँ 3 एक्सिस मशीनिंग में x, y और z एक्सिस होते हैं, जबकि 5 एक्सिस मशीनिंग में x, y, z के साथ साथ मीन्स उसके लीनियर मोमेंट के साथ साथ उनके रोटेशनल एक्सिस भी इंक्लूड होते हैं, जो अधिक जटिल और सटीक कटाई की अनुमति प्रदान करता है। मीन्स यहाँ पर आप एग्जैक्ट मटेरियल रिमूवल परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल रिमूवल सिमुलेशन। मटेरियल रिमूवल सिमुलेशन की प्रक्रिया, आज के इस प्रक्रिया के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यह प्रक्रिया कैड-कैम सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सटीकता और दक्षता के साथ मॉनिटर किया जा सकता है। मटेरियल रिमूवल की सिमुलेशन की जो प्रक्रिया है, आइए मटेरियल रिमूवल की सिमुलेशन की प्रक्रिया आप समझते हैं। यहाँ यह प्रक्रिया एक आभासी परीक्षण प्रक्रिया है, जिसमें वर्चुअल मॉडल पर कटिंग और मटेरियल रिमूवल ऑपरेशन को अनुकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से मशीन टूल मटेरियल को हटाते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले जो स्ट्रेस है या फिर उनके क्वालिटी है या अन्य अदर समस्याओं की पहचान हम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाना, आइए अब हम यह समझते हैं। सिमुलेशन के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाना आसान हो जाता है। इसमें हमें समस्याओं की पहचान समय से पहले करने और उन्हें सुधारने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होता है। इस प्रकार मटेरियल रिमूवल सिमुलेशन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टूल है, जो हमें प्रोसेस के प्रभावों और बेहतर ढंग से
समझने और सुधारने में सहायता करता है। इसके बाद कैम सॉफ्टवेयर में एनसी व्यूअर का इंटरफेस और उनका कार्यक्षेत्र। एनसी व्यूअर का इंटरफेस सरल और उपयोग में आसान होता है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न टूल बार्स और मॉड्यूल शामिल होते हैं जो टूल पाथ क्रिएशन में सहायक होते हैं। अब टूल बार्स क्या है यहाँ पर? एनसी व्यूअर में कई टूल बार्स होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख टूल बार हैं। फाइल टूल बार, इसमें सेव, ओपन और इंपोर्ट जैसे विकल्प होते हैं। देन व्यू टूल बार, यह आपको डिफरेंट व्यूज और जूमिंग ऑप्शंस प्रदान करता है। देन एडिट टूल बार, इसमें एडिटिंग टूल्स होते हैं जिसे मूव, रोटेट और स्केल किया जा सकता है। इसके पश्चात आते हैं मॉड्यूल्स। एनसी व्यूअर में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। इनमें शामिल टूल पाथ मॉड्यूल्स जो कि टूल पाथ क्रिएशन और सिमुलेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। देन पार्ट मॉड्यूल जो कि पार्ट्स को व्यू कर और एडिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कमांड्स, जहां टूल पाथ क्रिएशन के लिए उपयोग किए जाने वाले कमांड्स में शामिल हैं। जहां क्रिएट टूल पाथ नई टूल पाथ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और एडिट टूल पाथ में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिमुलेट टूल पाथ के सिमुलेशन देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ हम इस लेक्चर में अभी इन चीज़ों के बारे में अब हम समझेंगे। इसके अलावा यही नहीं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन कैम, यह टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं या एरर आइडेंटिफिकेशंस हैं, कैम सॉफ्टवेयर में मौजूद उन्नत टूल्स का उपयोग करके उपयोगकर्ता विभिन्न त्रुटियों या एरर्स का पता लगा सकते हैं, जैसे कि टूल कोलिजन और मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज। कोलिजन डिटेक्शन ये क्या होता है? टूल पाथ सिमुलेशन टूल त्रुटियों या समस्याओं को पहले ही चिन्हित करने और मशीनिंग प्रक्रिया में के दौरान दुर्घटनाओं से बचने में मदद करते हैं। इन टूल्स से उपयोगकर्ता टूल की सटीकता और दिशा को पूर्वानुमानित कर सकते हैं, जिससे संभावित कोलिजन और नुकसान से बचाव होता है। इसके पश्चात मटेरियल एनालिसिस। कैम सॉफ्टवेयर में मटेरियल एनालिसिस टूल्स भी शामिल हैं जो मशीनिंग के दौरान होने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनका निवारण करने में मदद करते हैं। ये टूल्स सामग्री के गुण और उनके व्यवहार की निगरानी करके सुनिश्चित करते हैं कि मशीनिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और अंत उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस प्रकार कैम सॉफ्टवेयर में त्रुटि पहचान और सुधार के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करके उपयोगकर्ता सटीक और प्रभावी मशीनिंग प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात पोस्ट प्रोसेसिंग में कैम। पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है? यहाँ पर कैम सॉफ्टवेयर में पोस्ट प्रोसेसिंग प्रक्रिया में मशीन कंट्रोलर के लिए एनसी कोड का उत्पादन शामिल होता है। यह एनसी कोड मशीन को निर्देश प्रदान करता है जिससे वह मशीनिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सके। पोस्ट प्रोसेसिंग के बिना मशीनिंग कंट्रोलर को सही आदेश प्राप्त नहीं हो सकता और मशीनिंग में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग का महत्व क्या होता है? तो पोस्ट प्रोसेसिंग मशीन कंट्रोलर को आवश्यक प्रारूप में एनसी कोड प्रदान करता है जिससे वह अपनी मशीनिंग गतिविधियों को दक्षतापूर्वक और सटीकता से निष्पादित कर सके। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मशीनिंग निर्देश सही तरीके से कंट्रोलर में को भेजे जाएं जिससे उसकी क्वालिटी एंड उसकी सटीकता प्राप्त हो सके। तो उसके पश्चात अब हम समझेंगे कि मशीनों के लिए पोस्ट प्रोसेसर्स क्या होते हैं। तो कैम सॉफ्टवेयर में विभिन्न मशीन के लिए कस्टम पोस्ट प्रोसेसर्स उपलब्ध होते हैं। यह पोस्ट प्रोसेसर मशीन कंट्रोलर को मानक एनसी रूप जो कोड के प्रारूप हैं उसमें इनपुट प्रदान करता है जिससे विभिन्न प्रकार के मशीनों के लिए सही और अनुकूलित कोड तैयार होता है जो मशीन की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। इसके पश्चात कैम और आईओटी का एकीकरण। तो आईओटी का कैम में एकीकरण क्या होता है? तो
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी का समावेश मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। IoT से जुड़े सेंसर्स और डिवाइस उत्पादन और गुणवत्ता पर सतत निगरानी और ऑटोमेशन को सक्षम बनाते हैं। यह स्वचालित डेटा संग्रहण और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रोसेस की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो पाती है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में एकीकरण, जहां IoT के साथ CAM का एकीकरण स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है। IoT रिमोट मॉनिटरिंग, विश्लेषण और भविष्यवाणी की क्षमता प्रदान करती है। यह संभावित समस्याओं को पहले से ही पहचानने और सटीक उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, सेंसर डेटा के आधार पर मशीन की स्थिति और प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे समय पर मरम्मत और सुधार किया जा सकता है। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, CAM और IoT का एकीकरण कारखानों में स्वचालित प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है, मानव त्रुटियों को कम किया जा सकता है और समग्र प्रक्रिया की दक्षता में सुधार होता है। मशीनों और उपकरणों के स्वतः संचालन या ऑटोमेटेड मूवमेंट और प्रबंधन से उत्पादन लागत में कमी आती है। आइए अब हम इस लेक्चर के निष्कर्ष या कंक्लूजन और कुछ मुख्य बातों के बारे में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने CAM सॉफ्टवेयर और उसके टूल पाथ सिमुलेशन का उपयोग समझा। CAM सॉफ्टवेयर और टूल पाथ सिमुलेशन का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इन उपकरणों के माध्यम से प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उत्पादकता में सुधार संभव होता है। जहां CAM सॉफ्टवेयर जैसे मास्टर CAM या फ्यूजन 360 डिग्री प्रोडक्ट के डिज़ाइन को मशीन के लिए उपयुक्त टूल पाथ में बदल देते हैं, जिससे सही माप और डिज़ाइन के अनुसार उत्पादन होता है। टूल पाथ सिमुलेशन की सहायता से उत्पादन से के पहले ही संभावित समस्याओं की पहचान की जा सकती है और उत्पादन की प्रक्रिया को सही किया जा सकता है। सटीक और कुशल मैन्युफैक्चरिंग, जहां CAM सॉफ्टवेयर और टूल पाथ सिमुलेशन के उपयोग से उद्योग को सटीक और कुशल उत्पादन प्रक्रियाएं अपनाने में सहायता मिलती है। इससे मशीनिंग की गति, सटीकता और समग्र कार्यक्षमता में सुधार होता है, जो अंततः प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उत्पादन लागत को घटाता है। सीखने के कुछ मुख्य बिंदु थे। इस लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चरिंग में उन्नत तकनीकों के महत्व को समझा, CAM सॉफ्टवेयर के सर्वोत्तम उपयोग और टूल पाथ सिमुलेशन की भूमिका पर जोर दिया। इन तकनीकों के प्रभावी उपयोग से प्रोडक्शन प्रक्रियाओं को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसके पश्चात आइए अब हम समझते हैं कि अगले लेक्चर का अवलोकन क्या रहेगा। इस लेक्चर के पश्चात हम अगले लेक्चर में कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातों को समझेंगे। सबसे पहले NC व्यूअर और NC कोड का परिचय देंगे, जहां NC कोड की संरचना को पहचानना महत्वपूर्ण है और हम इसके विभिन्न घटकों को विस्तार से देखेंगे। इसके बाद G कोड और M कोड की जानकारी प्रदान की जाएगी, जो NC मशीनों के प्रोग्रामिंग में उपयोग होते हैं। और अंत में NC व्यूअर का उपयोग करके हम कोड की व्याख्या करेंगे, जिससे छात्रों को प्रोग्रामिंग कोड को पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। यह लेक्चर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के व्यवहारिक पक्ष को बेहतर तरीके से समझाने में सहायता करेगा। इस पेशेंस लर्निंग के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।